बेटा आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन। बेटा इससे पहले इस टॉपिक को करने से पहले हमें गुडविल आनी चाहिए जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ ली है, और न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना आनी चाहिए जो कि हम पढ़ चुके हैं। गुडविल और न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो दोनों टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन। ठीक है बेटा, बड़ा ही इजी चैप्टर है ये, बड़ा ही इजी। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रही हैं, ये जो क्वेश्चन है मैंने टीएस गरेवाल बुक से लिया है, सीबीएसई। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी पार्टनर्स शेयरिंग 2:1। ऐसा हमने पिछले टॉपिक्स में भी देखा है। ठीक है जी। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर, इन्होंने नया पार्टनर कौन लाया है, सी। ठीक है जी। फॉर 1/5 शेयर गुडविल अकाउंट अपेयर इन दी बुक्स ₹15,000। देखो बेटा ये आपके लिए कुछ नया आया है। क्या कह रहे हैं, गुडविल अकाउंट अपेयर इन दी बुक्स ₹15,000। ये जो बच्चे बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है कि जो गुडविल है बुक्स में, बुक्स मीन्स बैलेंस शीट में, बुक वैल्यू बोल लो चाहे बैलेंस शीट बोल लो, बात एक ही होता है। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो कितनी है, 15,000। ये देखो बच्चे, ये देखो बैलेंस शीट, जैसे आपने अभी 11th में पढ़ी होगी बैलेंस शीट, आगे आगे 12th में भी पढ़ोगे। ये देखो ये होती है बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। जो गुडविल होती है हमारी वो कहाँ आती है, एसेट्स में। तो इसी के लिए ये बोला जा रहा है, कहते गुडविल अकाउंट अपेयर इन दी बुक्स ₹15,000। तो इट मीन्स कि ये एसेट्स में गुडविल कितनी है, 15,000। ये हम इसका अभी ट्रीटमेंट करेंगे, ये अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि गुडविल जो ये जो गुडविल बोली है 15,000 ये कहाँ, बैलेंस शीट में। आगे चलते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सीज एडमिशन, देखो जो नया पार्टनर आया है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹15,000। देखो बेटा हमें कंसेप्ट क्लियर करना होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, जब नया पार्टनर सी आया तो होता क्या है, जब नया पार्टनर आता है तो क्या कहते हैं कि भाई बिजनेस की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो जब नया पार्टनर सी आया तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹15,000। तो उस दिन तक जो बिजनेस की गुडविल की वैल्यू थी वो कितनी है, 15,000। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, जिस दिन सी नया पार्टनर बिजनेस में आया तो उस दिन हमने वैल्यू निकाली बिजनेस की कि भाई कितनी वैल्यू है गुडविल की, वो कितनी है, 15,000। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। C is to pay proportionate amount as premium for goodwill। कहते 15,000 रुपया निकली है गुडविल की वैल्यू जब C आया है, और C को पे करना होगा, पैसे देने होंगे किसके, गुडविल के, विच ही पेज ए एंड बी प्राइवेटली पास एंट्रीज। देखो बेटा ये जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन, इसमें हमने यही चीज सीखनी है, जब नया पार्टनर सी आता है तो क्या क्या अपने साथ लाता है और उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम सीधे आंसर पे चलते हैं, क्या बोलते हैं, पास एंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, है ना, ए बी पार्टनर है, 2:1, सी 1/5 शेयर गुडविल अपेयर। ठीक है, सी इज टू पे। अब हमने सिंपल क्वेश्चन करना है। देखो बेटा सबसे पहले ए बी पार्टनर 2:1, दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, गुडविल अकाउंट अपेयर इन दी बुक्स ₹15,000। ये जो जब सी आया, ठीक है, ये बता रहे हैं कि बुक वैल्यू में गुडविल कितनी है, 15,000। सबसे पहले तो हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री देखो कैसे करनी है हमने। देखो बेटा
बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जो होती है, इसके अंडर जो भी बैलेंस आता है उसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ये हम शो नहीं करते, लेकिन इन सब का, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रिजर्व्स हैं, इन सब का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और एसेट्स में जो भी आता है, गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, फर्नीचर, कुछ भी एसेट्स के अंडर आता है उसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ये हम लेकिन शो नहीं करते बैलेंस शीट में, लेकिन इन सब का बैलेंस क्रेडिट होता है और इन सब का बैलेंस डेबिट होता है। सबसे पहले बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं गुडविल अकाउंट अपीयर इन दी बुक्स रुपी 15,000। ये जो दोनों पार्टनर हैं ए और बी, दोनों ने काम कर करके जो बिजनेस की गुडविल बनाई हुई है अभी तक, वो कितनी बनी हुई है? 15,000। ये सी के आने से पहले की बात है। सी के आने से पहले की बात है कि जो बिजनेस की गुडविल है वो कितनी है? 15,000। तो सबसे पहले जब नया पार्टनर आएगा, जो भी गुडविल होगी ये ओल्ड पार्टनर्स को पे करनी पड़ती है। अब मैं बताता हूं ये कैसे होती है। सिंपल इसकी हमने क्या करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? पास एंट्रीज। देखो बेटा, सबसे पहले मैं इसकी क्या एंट्री करूंगा? ये देखो, ये गुडविल है, ये कितनी बताई है इन्होंने इस क्वेश्चन में? 15,000। ठीक है, 15,000 बताई है, अमाउंट आ जाती है इधर 15,000। अब इसको हमने इसकी जर्नल एंट्री करनी है। ये देखो, ये कहां है? डेबिट में। गुडविल का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। अगर हमने डेबिट को खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं राइट ऑफ करना। अगर राइट ऑफ करना है तो डेबिट को उठा के क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट में। और डेबिट को उठा के क्रेडिट में करेंगे। देखो मैं अभी करने लगा हूं। और ये जो बुक वैल्यूज होती है ना, जितनी भी बुक वैल्यूज होंगी, जैसे ये गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्कमैन, कुछ भी है, इनको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है? ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स में। क्या बोला मैंने? जैसे ये गुडविल है, इसको हम ओल्ड रेशो में और ओल्ड पार्टनर्स में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चाहे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये देखिए, गुडविल डेबिट है, इसको क्रेडिट में, और ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर, ये देखो ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग 2:1, ये ओल्ड रेशो है। अब इसकी मैं जर्नल एंट्री करने लगा हूं। देखो बच्चे, दो पार्टनर है ए और बी, और गुडविल कहां है? डेबिट में। तो मैं लिखने लगा हूं, गुडविल को क्रेडिट में करूंगा उठा के, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल डेबिट में थी, उठा के मैंने क्या कर दी? क्रेडिट में। जर्नल एंट्री ऐसे ही करते हैं ना। कितनी अमाउंट बताई हुई है इन्होंने? ये देखो, गुडविल अकाउंट अपीयर इन दी बुक्स रुपी 15,000। ये आ गया कितना? 15,000। क्लियर? और डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स। तो ये जो गुडविल है ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स में। ये देखो बेटा, ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूंगा? दूसरा पार्टनर कौन है? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जब भी कोई भी बुक वैल्यू आ जाएगी, उसको आपने ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वो एसेट साइड है तो उठा के क्रेडिट में करना, और अगर लाइबिलिटी वाली साइड होता है तो उठा के डेबिट में करना। पार्टनर्स ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, बड़ा ही इजी है, हमेशा यही करना है इस टॉपिक में। अब देखिए, 15,000 को हमने किस रेशो में बांटना है? ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, ये देखो मैं इधर बता रहा हूं आपको रफ करके, 15,000 इंटू, ये देखो ओल्ड रेशो क्या है हमारी? 2:1। तो 2 रेशो हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसका क्या मतलब होता है? 2/3। 3 1 3 5 तो
10,000 जो आ गया ए को, वैसे ही बी को 15,000 इंटू 1/3, 3 1 जा 5 जा 5,000। क्लियर। तो 2:1 हमारी क्या आई, ये देखो ए को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 10,000, और बी को जो मिलेगा वो कितना मिला, ये मिला नहीं है सॉरी, ए और बी के अकाउंट से गुडविल डिडक्ट होती है। ठीक है, अब हमेशा जर्नल एंट्री ऐसे करनी है हमने इसकी। अब इसकी क्या करनी है, नरेशन लिखनी है, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, पहली जर्नल एंट्री होगी। क्लियर सभी बच्चों को। कोई भी बुक वैल्यू होगी बच्चे, उसको हमने ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है। ये बुक वैल्यूज होती हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, चाहे आप बुक वैल्यू बोल लो चाहे बैलेंस शीट बोल लो। तो बच्चे हमारी पहली जर्नल एंट्री हो चुकी है। हमारा इधर तक क्वेश्चन हो चुका है, गुडविल अकाउंट अपीयर इन दी बुक्स ₹15,000। चलिए आगे, आगे चलते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सीज एडमिशन, कहते जब नया पार्टनर आया फिर हमने गुडविल कैलकुलेट की। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹15,000। जब नया पार्टनर आया तो हमने गुडविल कैलकुलेट की अपने बिजनेस की, तो वो कितनी थी 15,000। अब आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पहले भी गुडविल 15,000 अब भी 15,000। ये बच्चे कोई भी अमाउंट हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जरूरी नहीं है इधर 20 भी हो सकता था, इधर 50 भी हो सकता था। तो भाई इन्होंने ऐसा क्वेश्चन डाला है, कोई इशू नहीं। तो जब सी पार्टनर ने आया, तो जब हमने सी के आने पे गुडविल कैलकुलेट की हमने अपने बिजनेस की, तो उसकी वैल्यू कितनी निकली 15,000। अब ये कह रही हैं सी इज टू पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल विच ही पेज टू ए एंड बी प्राइवेटली। बच्चे ये पॉइंट देखो, क्या लिख रहे हैं प्राइवेटली। देखो बच्चे क्या होता है, जब नया पार्टनर आता है ना कोई, वो अपने साथ दो चीजें लेके आता है। क्या लेके आता है, दो चीजें। एक तो वो कैपिटल लाएगा और दूसरी वो गुडविल लेके आएगा। क्या बोला मैं, इस पूरे टॉपिक में जब भी नया पार्टनर कोई भी आएगा वो अपने साथ दो चीजें लाएगा, एक कैपिटल और दूसरा गुडविल का उसका हिस्सा। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ इन्होंने कैपिटल की बात नहीं की, वो आगे आगे क्वेश्चंस में करेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बोल रहे हैं सी इज टू पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल विच ही पेज ए एंड बी प्राइवेटली। देखो बच्चे, सी ने बोला, ए और बी ने बोला कि भाई बिजनेस की हमारी गुडविल कितनी है 15,000 रुपया, तो आप अपना बताओ जी कैसे पैसे दोगे। कहता मैं आपको प्राइवेटली दूंगा। प्राइवेटली का क्या मतलब है, पर्सनली। देखो बच्चे, जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो बिजनेस के करते हैं। क्या बोला मैंने, जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो बिजनेस के करते हैं। लेकिन सीन को बोल रहा है कि मैं आपको पैसा दे दूंगा गुडविल का पर्सनली। तो पर्सनल एंट्री भाई इधर बिजनेस में नहीं होती। जब भी आपको इस टॉपिक में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन में ऐसा बोल दिया जाता है कि जो नया पार्टनर आया है उसने ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स मींस ए एंड बी को गुडविल का पैसा दे दिया पर्सनली, तो फिर हम एक छोटी सी बात लिखेंगे। ये देखो, ये हमारी इधर जर्नल एंट्री क्लोज होगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि नो, ठीक है, नीचे हम नोट लिख देंगे, नोट। ठीक है, क्या लिखेंगे, नो एंट्री इज
रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड बोल लो चाहे बोलो पास्ट, इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। देखो बच्चे, सी जो नया पार्टनर आया है वो कहता मैं आपको पर्सनली पैसा दे दूंगा जो भी मेरा गुडविल का बनेगा, ठीक है। तो जब आप पर्सनल काम कर रहे हो तो उसका बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्योंकि ये जो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं, बिजनेस का पढ़ रहे हैं, तो हमने लिख दिया नो एंट्री इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड बोल लो चाहे पास्ट बोल लो, इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। भाई पर्सनल जो मर्जी आप करो, बिजनेस को कोई लेन देन नहीं होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमारा इधर ही कंप्लीट हो गया है। सिर्फ और सिर्फ एक हमने जो गुडविल अकाउंट अपेयर इन दी बुक्स थी उसकी एंट्री कर दी। दूसरा उन्होंने बोला था कि सी के आने पे जो गुडविल की वैल्यू बनी बिजनेस की वो 15,000 बनी, और जो पे करना था सी ने वो उनको उन्होंने पर्सनली कर दिया। तो नो, उन्होंने पर्सनली कर दिया तो हम क्या लिखेंगे, नो एंट्री इज पास्ड। हमेशा बेटा पूरे टॉपिक में जब भी बोलेंगे कि सी ने जो गुडविल का पैसा है प्राइवेटली दे दिया, पर्सनली दे दिया, तो हम उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, ठीक है। क्लियर है बच्चे आपको ये, कोई डाउट? ठीक है मेरे भाई, ओके।